नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ स्मिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। रतलाम कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी के निर्देशन में शनिवार को रतलाम शहर में भू माफिया के विरुद्ध एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की गई है। प्रशासन द्वारा 34 पीड़ितों को उनके भूखंडों पर कब्जा दिलाया गया और यह कार्रवाई रतलाम शहर के सूरजमल जैन कॉलोनी के समीप पर की गई है। और इस दौरान कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी, एसडीएम संजीव पांडे, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पटवारी, कोटवार, भूखंड धारक मौजूद रहे। और इस बीच कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी ने बताया कि 34 भूखंड धारक लंबे समय से अपने भूखंड पर कब्जे के लिए परेशान थे। पीड़ितों द्वारा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से लेकर जनसुनवाई तक शिकायत एवं आवेदन दिए गए थे और कलेक्टर के निर्देश पर राजस्व अमले द्वारा भूखंडों की विस्तृत छानबीन करके शनिवार को उनके वास्तविक खरीदारों को भूखंडों पर कब्जा दिलाया गया। सर्वप्रथम तो मैं आज उड़ीसा में जो बालासोर में जो घटना हुई है, ट्रेन दुर्घटना, तो उन सब दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। और जो यहाँ पे आज प्लाटधारियों को जो पोजीशन दी जा रही है प्रशासन की तरफ से, यहाँ पे बहुत सालों से, कोई 30 साल से 35 साल से लगभग पीड़ित है। यहाँ पे अवैध कॉलोनी किसी समय काटी गई थी और प्लाटधारियों को उनके पास रजिस्ट्री भी है, नामांतरण भी है, लेकिन कब्जा नहीं दिया जा रहा था। तो यहाँ हमारे भी रहे हैं इसमें प्लाट। तो एक दिन हम गए थे कलेक्टर साहब के पास, महीने भर पहले कलेक्टर साहब से जब हमने चर्चा करी तो उन्होंने तुरंत 2 दिन में ही इसकी कार्रवाई शुरू कर दी थी। और आज महीने भर में उनके प्रयास से पूरे प्रशासन, नगर निगम, सभी पटवारी महोदय, एसडीएम, सबके सहयोग से आज यहाँ पे नपती हो रही है और सबके प्लाटों का पोजीशन दिया जा रहा है। देखिए, जो स्थान है ये रतलाम मंडी के पीछे का स्थान है। यहाँ कोई एहसान खान करके थे और उनके परिजन थे यहाँ, जो उन लोगों ने यहाँ अवैध कॉलोनी काटी थी। और उसके बाद में फिर यहाँ के लगभग 35-36 लोगों हैं यहाँ, जिनको 1993 से 15-15, 20-20 सालों से 25 सालों से कब्जा नहीं मिला था। सभी लोग समय समय पर जनसुनवाई पे भी आए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी आप लोगों ने अभिवादन प्रस्तुत किए थे और उसी के अनुक्रम में ये कार्रवाई आज पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम के द्वारा की गई है। 94 में लगभग 30 बरस पहले मैंने ये प्लाट लिया था। तब से अब तक कब्जा नहीं मिल पाया। बहुत परेशान थे और काफ़ी लोग परेशान थे मेरी तरह। और आज कलेक्टर साहब के सहयोग से, जिला प्रशासन की मदद से ये उम्मीद बंधी है कि प्लाट पे कब्जा हमें मिल जाएगा। सिंगरौली के शक्तिनगर में भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर संजीवनी चिकित्सालय एनटीपीसी सिंगरौली द्वारा कर्मचारी विकास केंद्र में स्वच्छता संगोष्ठी का आयोजन किया गया। स्वच्छता संगोष्ठी में वही डॉक्टर AK मिश्रा, अपर महाप्रबंधक और उनकी टीम द्वारा व्यक्तिगत स्वास्थ्य, स्वच्छता, जीवन शैली और कार्य जीवन संतुलन बनाए रखने पर प्रस्तुतिकरण के माध्यम से संबोधन देकर सभी को लाभान्वित किया गया। क्या क्या तरीके हैं? एक तो है आप रेगुलरली एक्सरसाइज करो, कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज बोलते हैं, वो करिए। बिल्ड स्ट्रेंथ, स्टे हाइड्रेटेड, पानी पीजिए, एटलीस्ट 2 से 3 लीटर तक दिन में पानी पीजिए। कोई स्पोर्ट्स के लिए जो आपकी रुचि है, जैसे क्रिकेट है, बैडमिंटन है, फुटबॉल है, कोई भी आपकी रुचि हो, एक स्पोर्ट जरूर खेलें। इन्वॉल्व विद द फैमिली, फैमिली को इन्वॉल्व करें। कंट्रोल योर वेट, आजकल ओबेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो वेट को कंट्रोल कीजिए। मध्य प्रदेश में लिखित आश्वासन के बाद विश्वविद्यालय के कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल स्थगित कर दी और हड़ताल करने वाले कर्मचारियों को सरकार ने भरोसा दिलाया है कि उनकी मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई की जाएगी। इंदौर में भी देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के कर्मचारियों ने काम पर लौटने की सहमति दी है और देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के कर्मचारियों का कहना है कि सरकार ने उनकी मांगों को लेकर सकारात्मक रुख अपनाते हुए मांगों को मान लिया है।
प्रदेश के समस्त 9 विश्वविद्यालयों के कर्मचारी विगत 19 दिनों से आंदोलन पर थे अपनी 9 सूत्री मांगों के लिए। सरकार से निरंतर हम प्रयास कर रहे थे कि चर्चा और चर्चा के माध्यम से उसका निराकरण हो। कल ACS महोदय श्री RK गुप्ता जी द्वारा हमारे संघर्ष समिति के सदस्यों को चर्चा के लिए बुलाया गया और उस पर अंततः सहमति बनी कि हमारा जो पेंशन है वो उसका 7वें वेतनमान से पेंशन है उसका 3 महीने में हम निराकरण कर देंगे। वर्तमान में 6ठे वेतनमान से हमको जो 139% महंगाई भत्ता मिल रहा है उसको तत्काल उन्होंने 201% महंगाई भत्ता देने की स्वीकृति हुई। वर्तमान में प्रदेश सरकार के शासकीय कर्मचारियों का और विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को 6ठे वेतनमान से जो महंगाई राहत है वो बराबर हो चुका है। इसके साथ ही हमारे 2007 के बाद जो नियुक्त कर्मचारी थे, स्थायी कर्मी जिनका वेतन रुका था उनका वेतन रिलीज हो गया। दिव्य हिंदू विश्वविद्यालय में उनको 1 तारीख को उनके खाते में वेतन रिलीज हो गया। साथ ही विश्वविद्यालय में जो स्थायी कर्मी थे उनको नियमितीकरण का मामला है वो भी विश्वविद्यालय में उसकी रोस्टर की कार्रवाई पूरी हो चुकी है। हरदा जिले के बरंगा में एक प्रेमी युगल ने रात करीब 1:30 बजे विरंगी रेलवे स्टेशन के पास तेज रफ्तार मालगाड़ी ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली और आत्महत्या करने से कुछ समय पहले युवक ने अपने जीजा को फोन कर मरने की सूचना दी थी और वहीं रेलवे पुलिस ने दोनों के शव का किया और में पोस्टमार्टम परिजनों को सौंप दिया है। और बता दें कि मृतक युवक पहले से ही शादीशुदा था और मृतिका ने साल 2020 से और 2021 में युवक पर दुष्कर्म का मामला दर्ज किया था, जिसके बाद दोनों प्रेम विवाह कर लिया था। एक लड़का लड़की ने ट्रेन से टकराकर आत्महत्या की और हम लोगों को मेमो मिला। प्रधान आरक्षक 09 कमल सिंह रघुवंशी और आरक्षक कमलेश नरवरिया घटनास्थल पर पहुंचे। वहां पर रेलवे के 2 ट्रैकमैन सुरक्षा में लगे थे। इसके बाद उनके परिवारजन आए और परिवारजनों के साथ में उनने सबको पहचाना और हमने वहां घटनास्थल का मुआयना किया और डेड बॉडी को उठाकर ले आया। शिवपुरी नगर पालिका ने अपने 4 पानी के टैंकर चोरी होने का मामला दर्ज कराया और जबकि सूत्रों के अनुसार पानी के टैंकर कोरोना काल यानी 2 साल से ही गायब है और जिनके चोरी होने की रिपोर्ट अब दर्ज कराई गई है। जबकि चर्चा तो ये भी है आम है कि नगर पालिका के सभी जिम्मेदारों को पता है कि टैंकर कहाँ है और कैसे है ये चोरी करके ले जाए गए। वहीं जब मामला शिवपुरी विधायक की जानकारी में आया तब जाकर उनके सजगता के कारण ही उजागर हुआ है। कोतवाली में टैंकरों की चोरी के संबंध में केस रजिस्टर्ड है। 4 टैंकर नगर पालिका से चोरी गए, उसकी जांच के संबंध में हम लोग यहाँ आए। सर कहीं जांच में कुछ पता चला? नहीं, अभी तक ऐसा क्लियर नहीं है। क्लियर होगा तो बताएंगे। कितने टैंकरों का मामला है? 4 टैंकरों का मामला, 4 टैंकर चोरी। हमारी श्रीमंत महाराज साहब ने विधायक निधि से 14 टैंकर दिए थे नगर पालिका को, जिसमें से 4 टैंकर हमारे चोरी चले गए। अभी हमको टैंकरों की जरूरत पड़ी तो हमने टैंकर देखे तो हमारे 4 टैंकर नहीं थे। यहाँ कर्मचारियों से पता चला तो बोले कि 2 टैंकर पहले चले गए थे चोरी और 2 टैंकर अभी 2 महीने पहले चोरी गए। ऐसे करके 4 टैंकर हमारे चोरी चले गए। हम लोगों ने इसकी सूचना पहले क्यों दी? हम लोगों ने पुलिस में जब आवेदन दिया कि हमारे 4 टैंकर चोरी चले गए, उसी की जांच करने के लिए पुलिस वाले यहाँ आए हैं और अब पुलिस जैसे भी पता लगाए। वो हमारी महाराज हैं और उनके अनुभव जितने हो सकते हैं उतने मेरे नहीं हो सकते। सूत्र ज्यादा मजबूत है। उनके सूत्र बहुत मजबूत हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने उज्जैन पहुंचकर भगवान श्री महाकालेश्वर के दर्शन किया और उन्होंने साथ ही आए नेपाली रुद्राक्ष और 51,000 रुपये भगवान श्री महाकाल के चरणों में अर्पित किया और मंदिर पहुंचने के पहले ही उन्होंने ई-कोर्ट से महाकाल लोक का भ्रमण किया और नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड शुक्रवार को इंदौर पहुंचे। बता दें कि
वहीं मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल सुबह से ही नेपाल के पीएम की अगवानी की और व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने उज्जैन पहुंच चुके थे और पीएम प्रचंड के स्वागत में महाकाल मंदिर परिसर और गर्भगृह में भव्य रूप से सजाया गया था और इसी के साथ मंत्रोच्चार और शासकीय पुजारी ने पूजन अर्चन करवाया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ओडिशा हादसे पर ट्वीट करते हुए दुख जताते हुए कहा कि ओडिशा के बालासोर में हुई रेल दुर्घटना का समाचार अत्यंत दुखद और हृदय विदारक है और ईश्वर से शोकाकुल परिजनों को यह असीम दुख सहन करने की क्षमता प्रदान करने और घायलों की कुशलता और शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। खबर आगर से है, जहां ग्राम कानर में चाकूबाजों के हौसले बुलंद है और आपको बता दें कि पालीवाल पेट्रोल पंप के पास से 3 बाइक सवार नकाबपोशी में एक वारदात को अंजाम दिया, जहां बदमाशों ने 2 बाइक सवार लोगों को रोक उनसे 1,30,000 रुपए लूट कर ले गए और वहीं लुटेरों ने मना करने के फरियाद के साथ ही मारपीट कर चाकू जिस्म में रौंद दिया और आपको बता दें जिसके बाद पुलिस ने प्रकरण में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। और हम जा रहे थे इधर ये पेट्रोल पंप वाले रास्ते से इधर नेर में 3 व्यक्ति थे, उन्होंने रोक के हमें चाकू बताया और चाकू से वार करा उनने और वो पैसे छोड़ा के लगे 1,33,000 रुपये और फिर वो उधर भागे में फिर मेरे भाई जी वहाँ साथ थे, उसको भी चाकू मारा, फिर उसने गाड़ी स्टार्ट करी, फिर हमने से बैठ के भाग के आ गए, हमने थाने आके यहाँ रिपोर्ट लिखवाई। तो चेहरा पहचान में आया आपको? चेहरा पहचान में नहीं आया, मास्क लगा रखा। इंदौर के कोतवाली थाना क्षेत्र में गाड़ी पार्किंग को लेकर कुछ अज्ञात बदमाशों द्वारा वहीं पर व्यापार व्यवसाय करने वाले 4 लोगों पर हमला कर दिया गया और हथियारबंद बदमाशों ने चाकू मारकर 4 युवकों को घायल कर दिया और घटना की जानकारी मिलते ही सेंट्रल कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत करवाया। पुलिस के मुताबिक घटना सेंट्रल कोतवाली थाना क्षेत्र के समीप बनी कॉस्मेटिक के दुकानों के बाहर हुई है और पार्किंग को लेकर 2 पक्ष में विवाद हुआ था, जिसकी जांच की जा रही है। ये छोगालाल मार्ग जो है रानीपुरा में, यहाँ कोई गाड़ी पार्किंग की खड़ी करने की बात को लेकर कोई लड़ाई झगड़ा मारपीट हुई है, जिसमें 4 व्यक्ति घायल हुए हैं। तो चारों व्यक्ति को जो है अभी एमवाइस इंदौर लाया है और उनका इलाज चल रहा है। और उनका जो घायल व्यक्तियों का नाम है, तो प्रथम उर्फ सोनू, राहुल पिता सुरेश, भरत पिता लालचंद, श्याम कोचले, ये लोग घायल है। इंदौर चंदननगर थाना क्षेत्र में शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है और आरोपी युवक ने युवती को शादी का झांसा देकर उससे कई बार शारीरिक संबंध बनाए, लेकिन जब युवती ने शादी के लिए युवक पर दबाव बनाया तो उसने युवती के साथ गाली गलौज कर मारपीट कर जान से मारने तक की धमकी दे डाली और उसके बाद वह फरार हो गया। और हालांकि युवती इस पूरे घटनाक्रम के बाद डिप्रेशन में आ गई और उसने अपने हाथ की नस काट ली और जिसके बाद परिजनों ने युवती को अस्पताल ले गए। वहीं पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। थाना चंदननगर में एक युवती के द्वारा बलात्कार का मुकदमा कायम कराया गया है, जिसमें आरोपी जो है उसका परिचित है और काफी समय से उसके संपर्क में था
और इस दौरान जो है उसने उसके साथ कई बार बलात्कार किया, जिस पर से प्राइमा फेसी किसी क्षेत्र का मुकदमा कायम करके मेडिकल और विवेचना और अन्य जांच की कार्रवाई की जा रही है और जैसा साक्ष्य रहेगा तदनुसार आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। खबर नगरी से है, जहां शिक्षा विभाग की जमीन पर नगर परिषद नगरी में 88 लाख के मिनी स्टेडियम बनाया जा रहा है और जिसको लेकर नगर के खिलाड़ी और नागरिकों ने इस स्टेडियम को कहीं और बनाने के लिए सीएमओ कलेक्टर के नाम ज्ञापन प्रेषित किया है। आपको बता दें कि लोगों का कहना है कि स्कूल की सीमा में मिनी खेल स्टेडियम का निर्माण होने पर बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होगी। वहीं दूसरी ओर नगर के खेल प्रेमी खिलाड़ियों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। वहीं स्कूल प्रशासन को भी इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी के नाम ज्ञापन प्रेषित किया गया है। खबर परासिया विधानसभा से है, जहां पहाड़ी क्षेत्र पर बसे 12 गांव में पानी की विकराल समस्या पैदा हुई है। यह लगभग 20 साल से पानी की समस्या से ग्रामीण जूझ रहे हैं, लेकिन आज तक किसी प्रतिनिधि और न ही शासन प्रशासनिक अधिकारियों ने इस ओर ध्यान दिया है। ग्रामीण वासी विगत वर्षों से पहाड़ी क्षेत्र में डैम की मांग कर रहे हैं, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। परिषद विधानसभा परासिया विधानसभा की जनपद परिषद में खड़े हुए, जहाँ पे पहाड़ी पर स्थित है बोधला पड़ाल का गांव है जामुन बर्रा। आपको ये बता दें, ये जामुन बर्रा गांव एक ऊंची पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ है। यहाँ पे हर गर्मी के मौसम में यहाँ पानी की समस्या बन जाती है, क्योंकि ये ऊंचाई पे बसा होने की वजह से यहाँ पानी का संकलन नहीं हो पाता। साथ ही आसपास के नदी और नाले यहाँ सूख जाते हैं। यहाँ की महिलाएं करीब 1 किलोमीटर गहरी खाई में जाकर पानी भरती हैं। साथ ही आज पानी की स्थिति यह है इस गांव में कि इनको हफ्ते और 10 दिन के बीच, वो भी एक जुगाड़ करके, जो आप देख रहे हैं हमारे पीछे, ये पाइप का कनेक्शन नदी नाले से लेकर आए हैं, वो भी 9 और 10 दिन के बीच ये आधे घंटे का ये पानी चलता है और आधे घंटे में मात्र आधे गांव के लोग भी भर पाते हैं। जिसकी वजह से इन्होंने बताया कि यहाँ पे 10, 15, 20 सालों से ये पानी की लगातार ये समस्या यहाँ बनी हुई है। ये कभी हम नौना पठार से जाते हैं, कभी पगारा से लेके आते हैं और पानी यहाँ पूरा सूख चुका है। एक कुआं था, उसमें ये पाइप डाल के करें, इसमें भी दूसरे का सामान डाले हैं। पानी की विकराल समस्या है। बार बार शासन प्रतिनिधि चुने जा रहे हैं हर 5 वर्ष में, लेकिन आश्वासन देके चले जा रहे हैं कि पानी की समस्या का समाधान होगा, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा है। हम हर साल 2-3 किलोमीटर से पानी लेके आते हैं। 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर नीचे गड्ढा खाई से पानी लेके आते हैं। कभी कभार अगर लोग मोटरसाइकिल से जाना होता तो लौना पठार, पगारा, इन ग्रामों से मोटरसाइकिल पानी लेके आना पड़ता। खबर रतलाम से है, जहां शिवगढ़ रोड स्थित जमुना पुल के नीचे खदान से महिलाएं पीली मिट्टी खोदने का काम कर रही थी और इस दौरान अचानक खदान धंस गई और जिसमें महिलाओं के अलावा बच्चे दब गए और अचानक खदान धंसने से हादसे का शिकार हुई महिलाओं और बच्चों को भी चीख पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण पहुंच गए और वहीं इस मामले की पुलिस को सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और जांच में जुट गई। दो महिलाएं और एक लगभग 16-17 साल का लड़का मिट्टी निकाल रहे थे। चूंकि 2-3 दिन पहले बारिश हुई है, बारिश के कारण मिट्टी के ऊपर भार ज़्यादा हुआ तो मिट्टी धंस गई, जिसमें तीनों लोग मिट्टी में दब गए थे। जिसमें 2 लोग तो एक जो आशा नाम की लड़की है वो पूर्णतः ठीक है। दिलीप नाम के लड़के को यहाँ से हमने रतलाम रेफर किया है। ये भी लगभग ज़्यादा गंभीर नहीं है, स्थिर है। एक महिला है जो इसकी मां है, वो दबने से उसकी मृत्यु हो गई है।
एक पृथ्वी एक कुटुंब एक भविष्य के तहत श्यामपुर पंचायत से प्रभात फेरी निकाली गई और कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय भारत सरकार ने जन शिक्षण संस्थान के तहत वासुदेव कुटुंबकम के माध्यम से 1 जून से 15 जून तक कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। और श्यामपुर में प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र के संचालक सोनम जी ने एक पृथ्वी एक कुटुंब एक भविष्य के तहत श्यामपुर पंचायत से प्रभात फेरी निकाली गई, जिसमें श्यामपुर पंचायत सरपंच नवीन चौहान, पंचायत सचिव मुकेश पाटीदार, उप सरपंच प्रदीप पुष्पाद और सहित जनप्रतिनिधिगण और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। खबर गुवारा से है, जहां क्षेत्र के रामटोरिया बस स्टैंड चौराहे पर इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर जी के जन्म जयंती के मौके पर प्रतिमा का अनावरण किया गया और मध्य प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम अध्यक्ष और विधायक प्रभु धुमन सिंह लोधी ने प्रतिमा का अनावरण किया। और इस दौरान क्षेत्रीय विधायक ने कहा कि जल्द से जल्द नगर गुवारा में भी मां अहिल्याबाई होलकर जी प्रतिमा स्थापित की जाएगी। माता अहिल्या देवी का जन्म जयंती हम मना रहे थे और समाज के द्वारा बहुत पहले से ये मांग चली आ रही थी कि यहाँ एक प्रतिमा का स्थापना की जाए। उसके लिए समाज ने प्रतिमा बना भी ली थी। सरपंच महोदय की सहमति से यहाँ पर रामटोरिया में तिराहे पर ये मूर्ति की स्थापना की गई है और आज उनकी जन्म जयंती पर उनका मूर्ति का अनावरण भी किया गया है। मध्य प्रदेश के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।